कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Grab your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हम सबने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी थ्योरीज। हमने आधी थ्योरीज पढ़ ली थी, कुछ हमारी बच रही थी। ठीक है, चलिए तो मैं एक सेकेंड आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप सभी को? हेलो जी मैम, हो रही है। ठीक है, तो हमने जो जो थ्योरीज कवर कर ली है, एक बार मैं उसका आपको फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें कवर है। ठीक है, देखिए तो हमने लर्निंग थ्योरीज में कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थ्योरीज पढ़ना है। ठीक है, जिनमें से हमने कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज कर ली है कंप्लीट सारी, 4 जो है हमारी, जिसमें हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जीन पियाजे की इनसाइट लर्निंग ऑफ कोहलर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वैसे ही हमने कंस्ट्रक्टिविज्म, मैंने आपको कल क्वेश्चन में बताया था, उसको आपको सही मिलान करना था। ठीक है, तो वाइगोस्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाय वाइगोस्की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी, कोऑपरेटिव लर्निंग, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें एक और थ्योरी अलग से ऐड होती है जिसको हम कनेक्टिविज्म थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो बिहेवियरिस्ट हम कनेक्टिविस्ट के बाद पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा एक थ्योरी पढ़ेंगे कनेक्टिविस्ट को, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उसका नाम यहाँ पर डिफरेंट बताया गया। ठीक है, तो कनेक्टिविज्म की थ्योरी में 2 थ्योरीज बताई गई। एक्चुअल में कनेक्टिविज्म है क्या? तो ये एक अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। एक अप्रोच, एक उपागम है जो कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसका संज्ञान के बारे में स्टडी करता है। दैट यूटिलाइज, जो बताता है मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में। ठीक है, इसमें हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन, इसको कनेक्टिविज्म क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हमारे नर्व्स होते हैं बॉडी में अलग अलग, उनको हमारा नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मेनली वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करके किस तरीके से हमारा ब्रेन नेटवर्किंग करके चीजों को कनेक्ट करके किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्स देता है, उसको हम कनेक्टिविज्म बोलते हैं। नोन एज कनेक्टिविस्ट नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसे बोला जाता है। न्यूरल नेटवर्क मतलब न्यूरल कनेक्शन ऑफ ब्रेन, न्यूरल मतलब जो नर्व्स के बीच में कनेक्शन होता है ब्रेन का। ठीक है, तो हम कब यूज करते हैं? जब हम कहीं पर ब्रेन अपना यूज करें। तो इसमें 2 थ्योरी है, एक तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर है, इसको हमने कॉग्निटिव थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो कनेक्टिविज्म में थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी काम आती है, जहां पर व्यक्ति अपना दिमाग लगा के काम करता है। अगर उसका दिमाग से सही काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करता है। इस तरीके से बार बार ट्रायल एंड एरर करके चीजों को वो सीखता है। तो पहली थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ह्यूरिस्टिक मेथड, जो आप लोगों ने सुन लिया होगा पहले ही। ठीक है, वो भी कनेक्टिविज्म के अंतर्गत आती है। ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, विच मीन्स ह्यूरिस्को। इसका मतलब होता है आई फाइंड और आई डिस्कवर। मैंने ही सारी चीजें डिस्कवर की है, मैंने ही चीजों को फाइंड किया है। ठीक है, दिस मेथड इम्प्लाइज दैट द एटीट्यूड स्टूडेंट shall be
दैट ऑफ डिस्कवरीज, की जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा डिस्कवरी करे, ऐसा नहीं कि जो दे दिया गया एनालिसिस करे। एंड नॉट ऑफ पैसिव रिसिप्ट ऑफ नॉलेज, इसका मतलब ये नहीं कि केवल नॉलेज गेन कर रहा है, बल्कि इसका मेन क्या होता है कि व्यक्ति जो है किसी चीज को डिस्कवर करे। ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग साइंस वॉज प्रोड्यूस्ड बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, किन्होंने दिया इसको? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर मेथड that involve our placing student as far as possible in attitude of discover। इसका मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को के अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि उसे चीजें वो डेवलप करके ही सीखे। मेथड विच इन्वॉल्व देयर फाइंडिंग, जिसमें बच्चा खुद चीजों को खोजे। आउट इंस्टीड ऑफ बीइंग मेयरली टोल्ड अबाउट थिंग, जैसे हम योग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑलरेडी डायबिटीज के लिए मंडूक आसन बताया गया है कि इसके लिए अच्छा होता है। अब ऐसा कौन सा आसन है जिसका इफेक्ट आप दे सकते हैं? तो आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद नई खोज करोगे कि मंडूक आसन ही क्यों, उसके सिमिलर कोई और आसन भी, अर्धनरेंद्र आसन ही क्यों, इसके सिमिलर और आसन भी तो इसको ठीक कर सकते हैं। तो मंडूक आसन करने से किस किस बॉडी की किस किस एरिया पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम भी देखते हैं कि भाई डायबिटीज करने से इस एरिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, पेनक्रियाज में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा कौन सा और ऑर्गन है, या सॉरी ऐसा कौन आसन है जो इस पे इम्पैक्ट डाल सकता है? तो हमने नई चीज को डिस्कवर करने की कोशिश की है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जो आसन बने ही ना हो, आप सोचिए इतने आसन बन गए, किसी न किसी ने बनाया होगा, है ना, तो वो चीज हम पहले क्यों नहीं सोचे? जैसे न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करके खुद चीजों को निकाला। ठीक है, तो खुद चीजों को ढूंढना इसमें बोला गया है, खुद डिस्कवर करना। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल स्पिरिट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज प्लीजिंग द स्टूडेंट, मतलब कि बच्चों को इस डिस्कवरी करवाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी। बिहेवियरिज्म की थ्योरी कौन कौन सी है? जहां पर बिहेवियरिज्म मतलब होता है जहां पर हमारे व्यवहार पर काम किया जाए। ठीक है, ब्रेन से ज्यादा हमारे व्यवहार पर काम किया जाए, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ये पढ़ना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके हर कंपोनेंट, इसका एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। पहली थ्योरी है एवन पैवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है एवन पैवलॉव की, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आपसे पूछा हो कोई कि क्लासिकल कंडीशनिंग किन्होंने दिया, तो वो पैवलॉव ने दिया है। ठीक है, अब ये होता क्या है? कंडीशनिंग के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होती है कंडीशनिंग, बताओ भाई। माइंड लैंग्वेज, क्या 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 होती कंडीशनिंग? मैम व्यवहार में परिवर्तन करना। व्यवहार में परिवर्तन करना कैसे? किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें। ठीक है, इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। अगर मैं साउथ में रहना शुरू कर दी तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाएगा, मेरे व्यवहार में मैं उस तरीके को अंतःकरण में ले आऊंगी, उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। अगर मैं फॉरेन रहने लग गई तो मेरी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, मेरा व्यवहार भी उनकी तरीके से हो जाएगा कि मैं मोर प्रोफेशनल हो जाऊंगी। अगर मैं टीचिंग में हूँ तो मैं प्रोफेशनल हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ तो मेरे अंदर फिटनेस बहुत है। ठीक है, योग में हूँ तो हम अपने व्यवहार को किस तरीके से बदलते हैं। हाँ संगीता, कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तो हम किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, ये होती है कंडीशनिंग। ठीक है, किसी भी सिचुएशन, कंडीशनल मतलब होता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज कर लेना, इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या चीज पढ़ते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पैवलॉव ने। ये कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं पहले जानवरों पे करके देखते हैं, ह्यूमन बीइंग उनसे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने 5 चीजों के बारे में बताया। ठीक है, पहला है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। आप देखिए 2 चीज याद रखना, स्टिमुलस मतलब जो आपको उद्दीप्त करता है, स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपक,
जिसको देखकर आप उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे कि गाना सुनकर, गाना सुनते हो कान से, जैसे गाना बजा आपको सुनाई दिया, आप डांस करने लगे, तो जो आपको उद्दीप्त करता है वो स्टिमुलस कहलाता है। उसके प्रति आपने क्या किया, डांस किया, रिस्पॉन्स किया, मतलब प्रतिक्रिया। तो दो चीज होती है, एस एन आर। एस मतलब होता है उद्दीपक और रिस्पॉन्स मतलब होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने चीजों के बारे, अनकंडीशनल मतलब होता है कि बिना किसी कंडीशन के, जैसे कि अगर आपके सामने खाना आ जाए तो आपको क्या आता है, लार आ जाती है। अनकंडीशनल को यहाँ पर नेचुरल भी बोला गया है। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से है ही, खाना देखते ही आपके मुंह से लार आने लग जाती है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि कार देख के आपके मुंह से लार आए, तो ऐसा होता है क्या, होता है? नहीं मैम। नहीं। नो मैम। ठीक है, तो अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के ही, व्यक्ति के नेचर में ही वो चीज है कि भाई खाना आएगा तो लार तो आएगी ही आएगी, ऑब्वियसली आएगी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है मतलब जहां पर कोई परिस्थिति नहीं है लेकिन फिर भी हम उस चीज को देख के रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि फूड, मैंने अभी आपको बताया खाना देखते, फूड क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। मैंने फूड देखा और मैंने नेचुरल रिस्पॉन्स किया, क्या रिस्पॉन्स किया, सलाइवा। तो इन्होंने किस पे देखा, डॉग पे देखा। पहला डायग्राम देखिए, यहाँ पर डॉग के सामने जब खाना लाया गया, खाना यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस कैसे रिलेटेड है, तो यूएस याद रखना। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है। ये दो चीजें तो होती ही हैं एक साथ, जब आपके सामने फूड लाए और आप उसके लिए रिस्पॉन्स करो, तो ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तीसरी चीज होती है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया कार का एग्जाम्पल, मेरे सामने कार आ जाएगी तो मुझे सलाइवा सिक्रेशन नहीं होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये डॉगी को खाना देते थे, जैसे ही खाना आता था डॉगी के मुंह से सलाइवा सिक्रेशन होने लगता था। तो इन्होंने रोज ऐसे करके देखा 4-5 दिन तक, ठीक है। इन्होंने देखा जैसे ही खाना आता था डॉगी के मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन होता था। फिर इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, 8 बजे, मान लो 8 बजे ये खाना देते हैं इसको, तो जैसे ही 8 बजे खाना आता था तो डॉगी के मुंह से सलाइवा सिक्रेशन होता था। अब क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि अब मैं ऐसी चीज करूं कि जिससे इसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल स्टिमुलस, इन्होंने 8 बजे बेल बजाना शुरू कर दिया। अब चूंकि डॉग को तो पता नहीं है भाई, कभी बेल सुनी नहीं इस टाइम पे, उसको तो खाना ही मिलता था, तो बेल बजी और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। साधारण उसको लगा बेल बज रही होगी भाई कहीं पे भी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब कंडीशनिंग दी। ये जो कंडीशन है ये क्या लिखा है, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग, अगर आपको मैं खाना दूं तो आपके मुंह से लार निकलेगा। खाने की जगह अगर मैं घंटी बजाऊं तो मुंह से लार नहीं निकलेगी। लेकिन आप देखिएगा, आप जब स्कूल में रहते थे तो स्कूल में आपको पता है चूंकि कि जैसे ही बेल बजेगी हमारा लंच टाइम होगा, वैसे ही आपकी भूख बढ़ती थी, आप जल्दी चाहते थे, क्योंकि आपको वो चीजें सिखाई गई हैं, आपको कंडीशन किया गया है। लेकिन डॉग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अब कंडीशनिंग देना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फूड को और बेल को, यहाँ पर दो चीजें क्या क्या है हमारी, फूड क्या है जल्दी बताओ, फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, फूड। और बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब कि यूएस को और न्यूट्रल स्टिमुलस, नेचुरल और न्यूट्रल में डिफरेंस है, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस और न्यूट्रल को दोनों को एक साथ लाने लगे, मतलब कि 8 बजे ये बेल भी बजाने लग गए और खाना भी लेकर आने लगे। ऐसा इन्होंने कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन करके देखा। तब डॉग को पता चल गया कि भाई अब जब बेल बजती है तो मेरा खाना साथ में आता है। तो इनमें क्या किया, ये चौथा स्टेप, कंडीशन स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि बेल और फूड एक साथ दिया गया। अब इन्होंने देखा
बिना फूड आफ्टर कंडीशनिंग, क्योंकि अब डॉग सीख चुका है कि भाई जैसे ही बेल बजती है मेरा खाना आ जाता है, तो आफ्टर कंडीशनिंग इन्होंने देखा केवल बेल बजाने से, अभी तक इस बेल का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन कंडीशनिंग के बाद जब ये दोनों चीजें एक साथ दी गई तब देखा कि केवल बेल बजाने से कंडीशन स्टिमुलस, अब ये कंडीशन बन गया। क्यों कंडीशन बन गया? क्योंकि मैंने इसको इसके द्वारा इसका बिहेवियर परिवर्तित कर दिया है, तो कंडीशन रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेल बजाने पर इसके मुंह से लार आए, तो मैंने इसको कंडीशन दी और इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया। तो ये क्या कहलाता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स। जब यहाँ पर डॉग सलाइवा का सिक्रीशन करता है बेल के बजने पे। तो आपको ये पूरा डायग्राम आई थिंक समझ में आया होगा। इस पूरे बात पे केवल पावलोव यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे को या कोई भी व्यक्ति को कोई भी आदत 10 दिन तक या 20 दिन तक सिखाई जाए तो वो व्यक्ति उस तरीके से अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लेता है। समझ में आया? इसमें पूरा खेल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस का है। समझ में आया क्या? अब यस मैम। क्लासिकल कंडीशनिंग कब बोलते हैं? जब कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा था हमारा? बेल इज पेयर्ड विथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब ये वाले डायग्राम को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको सिखाने की कोशिश की है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग कब होती है। आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग कब कब होती है आपको बताना है। चलो बताओ मुझे। जब यूएस मतलब कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सॉरी अनकंडीशनल स्टिमुलस और यूआर साथ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस साथ में होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस साथ में होते हैं। चौथा नन ऑफ दिस, कौन सा है आंसर बताइए। थर्ड मैम। थर्ड आंसर, ओके। Yes, तो ma'am. आंसर नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलेट क्या है? बेल। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है यहाँ पर आपका? फूड। ठीक है, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने अभी पढ़ी कि हमारी कौन सी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एसआर थ्योरी ऑफ वॉटसन। इसको हम वॉटसन की थ्योरी को भी हम एसआर बोलते हैं, क्योंकि ये भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बेस्ड होती है। वॉटसन इनका पूरा नाम है जॉन वॉटसन proposed that the process of classical conditioning was able to explain all the aspect of human being। इन्होंने बताया कि जो ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, हमने जो ऊपर पढ़ी, उन्होंने बताया कि ये किसी भी व्यक्ति के सारे एस्पेक्ट को बताता है। एवरीथिंग फ्रॉम स्पीच टू इमोशनल रिस्पॉन्स वर सिंपली पैटर्न ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कोई भी चीज अगर हम देखें, हमारे बोलने से लेकर हमारे इमोशन तक जितनी भी चीज है वो सारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे डिपेंड है। अगर हमारे साथ कोई स्टिमुलस होगा ही नहीं तो हम कोई रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं। तो इन्होंने माना कि सारी चीजें जो है, ऊपर वाले ने, किसने? क्लासिकल कंडीशनिंग वाले ने, इन्होंने माना कि हर चीज के लिए हर व्यक्ति को स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए व्यक्ति को स्टिमुलस चाहिए ही चाहिए पड़ता है, ठीक है। लेकिन वॉटसन ने इनकी बात को डिनाई कर दिया और इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि सब कुछ हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस पे है। इन्होंने बोला मान लो आपके सामने डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करो। अगर आपका ब्रेन शांत है या आप अनकॉन्शियस हो उस चीज के लिए, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो हर चीज के लिए कॉन्शियस है। मान लो आप सो रहे हो
और आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, तो सो रहे हो तो रसगुल्ले के प्रति प्रतिक्रिया करोगे क्या? तब आएगी ना? नहीं मैम। क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस नहीं है वहां पर। तो वॉटसन ने इनकी बात को डिनाई कर दिया, इनकी बात को नहीं माना। इन्होंने बोला हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो। इन्होंने बोला कि हर चीज के लिए हमें ब्रेन की और कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी चीज के लिए कॉन्शियस है तभी हम उसके लिए रिएक्ट करेंगे। अब आप मार्केट जाते हो, आपके सामने बहुत सारी खाने की चीज आती है, बर्गर आता है, फूड आता है, गोलगप्पे आते हैं, लेकिन आपको गोलगप्पे पसंद है तब उसी की दुकान जाओगे, ये नहीं कि आप मंचूरियन खाने चल जाओ। ठीक है, तो हमारा ब्रेन और कॉन्शियसनेस जिधर जाती है हमारा रिस्पॉन्स उस तरीके से काम करता है। तो इन्होंने एसआर थ्योरी में ये बताया कि इसके साथ साथ हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। समझ में आया? इनका बहुत छोटा है, ठीक है? आया कि नहीं आया भाई? हेलो? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, बीएफ स्किनर। इनकी कंडीशनिंग को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऊपर वाली किन की थी? ऊपर वाली किन की थी भाई? एसआर थ्योरी। एसआर के ऊपर वाली कंडीशनिंग की थ्योरी क्लासिकल किसकी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने दी है पैवलॉव ने दी। अब ये कौन सी कंडीशनिंग है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। किन्होंने दी है? कितनी दी है? बीएफ स्किनर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी को ही हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। इज अ मेथड ऑफ लर्निंग, ये भी एक लर्निंग का मेथड है, दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। इन्होंने बताया कि हमको किसी के बिहेवियर में परिवर्तन करना है तो या तो हम उसको पुरस्कृत करके कर सकते हैं या फिर उसको दंड देकर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोग को बोला जेआरएफ निकलेगा तो मैं आप लोगों को क्या दूंगी? गिफ्ट दूंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको गिफ्ट चाहिए या अगर आप रिस्पेक्ट करते हो मेरी तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे। मैं आपको बोलूं कि मैं आपकी क्लास 5 दिन तक नहीं लूंगी, आप लोग की पनिशमेंट है, या क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मान लो कोई लेट आता है, 9:15 के बाद आते हैं रोज, और मैंने आपको बोला कि भाई नहीं आओगे क्लास, अब आप लोगों को पनिशमेंट मिल गया, अब आप लोगों को आने ही नहीं दूंगी मैं कल से, तो वो लोग क्या करेंगे? बिहेवियर में परिवर्तन करेंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे, डर से कि कहीं एंट्री मिले या ना मिले। तो इन्होंने बताया किसी के व्यवहार में परिवर्तन या तो हम उसको पुरस्कार देकर कर सकते हैं या तो उसको पनिशमेंट देकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने देखा थ्रू ऑपरेंट लर्निंग एंड एसोसिएशन इज मेड बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने देखा या तो हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या नेगेटिव। रिवॉर्ड देने से, मान लो मैं किसी को रिवॉर्ड दे रही हूँ, एक बार दे दिया मैंने, तो वो दोबारा कोशिश करेगा कि मुझे दोबारा फिर से मिले पुरस्कार, मैं बार बार अच्छे से पढ़ूंगा। कुछ ऐसे होते हैं, अरे रिवॉर्ड मिल गया, सेटिस्फेक्शन, अब नहीं पढ़ रहे, अब क्या करेंगे पढ़ के। ठीक है, एक बार अच्छे सेमेस्टर में नंबर आ गए, दोबारा मेहनत ही नहीं करना चाहता बच्चा। तो इन्होंने बोला कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार में या तो नेगेटिव परिवर्तन हो सकता है या पॉजिटिव परिवर्तन भी हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बोला रेनफोर्समेंट के बारे में बताया, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। रेनफोर्समेंट मतलब पुनः किसी भी चीज को फोर्स करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड की तरह ही होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये भी दो तरीके का होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनके एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, क्योंकि इन्होंने एक चैम्बर बनाया, या फिर इसको हम स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा बॉक्स है, वॉज डिजाइन टू टीच रेट्स, मतलब इसमें चूहों को रख दिया गया, हाउ टू पुश अ लीवर। लीवर मतलब यहाँ पर एक दरवाजा टाइप है। ठीक है, उसको कैसे पुश करना है इनको वो सिखाना है इनको। ठीक है, अब सिखाने के लिए तो ये दो चीज कर सकते हैं, या तो उसको अवार्ड देंगे या तो उसको क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे, दोनों चीज देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इनको दोनों चीज दी। दिस बिहेवियर इज नॉट नेचुरल। अगर मैं देखूं चूहे को दरवाजा खोलते तो वो उसके लिए नॉर्मल बिहेवियर नहीं, और इनको ये चीज सिखाना है, कंडीशनिंग करनी है। तो इन्होंने क्या किया? इसको पॉजिटिव
और निगेटिव रेनफोर्समेंट दिया। ठीक है, रेनफोर्समेंट मतलब चीजों को फोर्स करना। वह परफॉर्म इन ऑर्डर टू टीच अ बिहेवियर, इसको ये सिखाने के लिए कि लीवर कैसे पुश करते हैं, इन्होंने दो चीज दी। इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में इसको दिया खाना। खाना कहाँ रखा है, बॉक्स के बाहर रखा है। ठीक है, तो अ रैट वाज अवॉर्डेड विथ फूड व्हेन ही फेस द लीवर, मतलब कि अगर ये लीवर को प्रेस करता है तो इसको खाना मिलेगा। तो ये बार बार कोशिश करेगा। इस जो रैट है अंदर वो भूखा है, उसको भूख लगी है, लेकिन इनको सिखाना है कि लीवर पुश कैसे करना है। तो ये क्या करेंगे, बाहर खाना रख देंगे लेकिन इसको भूखा छोड़ देंगे। तो ये बार बार इधर उधर घूमेगा, अचानक से कहीं पर पैर हाथ मारेगा तो इसको पता चलेगा अरे भाई इससे खुलता है, तो वो बार बार खोलेगा। तो इन्होंने क्या किया, अवॉइड करने के लिए बाहर रख दिया खाना। नेगेटिव रेनफोर्स में इन्होंने क्या कर दिया, a rat was able to turn off electric shock produced by floor by pressing lever। इन्होंने क्या किया, अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। ये इलेक्ट्रिक शॉक कंटिन्यू इसको मिलता रहेगा जब तक वो लीवर प्रेस नहीं कर देता। जैसे ही वो लीवर प्रेस करेगा ये शॉक मिलना बंद हो जाएगा। तो इसको एक ये जो शॉक मिल रहा है ये निगेटिव रेनफोर्समेंट है, और जो खाना मिल रहा है वो पॉजिटिव है। खाना खाने के लिए ये कूद रहा है और दूसरा इस शॉक से बचने के लिए ये कूद रहा है, इसको सीखने के लिए। तो इन्होंने बताया दो चीज के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में बताया। समझ में आया? आया भाई? यस मैम। यही चीज आपको साइकोलॉजी में पढ़नी है, थोड़ा सा मैं इसको साइकोलॉजी में भी आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो इससे बस आपको रेनफोर्समेंट के बारे में पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में किन्हें बताया, तो स्किनर ने बताया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्ट लेविन का, और इसके बाद हम मैस्लो पढ़ेंगे, फिर हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। एक सेकेंड में, तो पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुकना। हाँ, आज हम कर्ट लेविन की पढ़ के कंप्लीट करेंगे, फिर कल कॉग्निटिव और बिहेवियर एक साथ पढ़ेंगे मैस्लो से। ठीक है, कर्ट लेविन की पढ़ाई। माइक बंद कर दीजिए भाई, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ट लेविन की। कौन है भाई ये कर्ट लेविन जी? अब हम देखते हैं, इन्होंने चेंज मॉडल बताया। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने चेंज मॉडल के बारे में बताया कि हम कैसे व्यवहार को बदल सकते हैं। तो कर्ट लेविन डेवलप 3 स्टेप, इन्होंने 3 स्टेप के बारे में बताया। चीजों को अनफ्रीज करना। ठीक है, अनफ्रीज मतलब कोई भी नियम है, मैंने एक रिजिड नियम बना लिया, ठीक है, कि मैं तो भैया 10 बजे उठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मेरे नियम को तोड़ना, अनफ्रीज। ठीक है, फिर मुझे चेंज करना कि भाई जो तुम उठ रहे हो ना 10 बजे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर इसको रीफ्रेज करना, मतलब दोबारा एक नियम बनाना। तो इन्होंने 3 स्टेप बताया। अनफ्रीजिंग मतलब कोई भी बने हुए नियम को तोड़ना। आप देखिए अनफ्रीजिंग में यहाँ पर क्या बना है, पानी बना है। अनफ्रीजिंग मतलब जब बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ की तरह कोई स्ट्रांग है, उसके रूल इतने रिजिड है कि वो नहीं अब करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको तोड़ना, उसमें चेंज। अब ये कैसे रूल, जो सही नहीं है व्यक्ति के लिए, ठीक है, उसमें चेंज करना और फिर उसको रीफ्रीज करना। तो यहाँ पर आप देखिए क्यूब बना है। तो इन्होंने क्या बताया, फॉर लेविन द प्रोसेस ऑफ चेंज इंटेल क्रिएटिंग द परसेप्शन दैट अ चेंज इज नीडेड। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में एक ऐसा प्रत्यक्षण, एक ऐसा परसेप्शन डेवलप करना जो कि जरूरी है उसके लिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज पे अंधविश्वास करती हूँ और वो चीज सही नहीं है तो उसको बदलना है। समाज में बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं, ठीक है, वो चीज सही नहीं है तो उनको क्या करना, अनफ्रीज करना। जैसे फीमेल्स के लिए बहुत सारे अंधविश्वास फैला के रखे लोग, ठीक है, तो उसको दोबारा, पहले बोलते थे कि फीमेल कुछ नहीं कर सकती, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उनके अंधविश्वास को अनफ्रीज किया गया, उसको चेंज किया गया, फिर रिफ्रीज किया गया, नहीं भाई कर सकती है चीजों को। ठीक है, अब वुमेन पायलट भी है, वुमेन आर्मी में भी है। ठीक है, आप देखिए हमारे पास भी सबसे ज्यादा वुमेन ही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहलाता है कि जब हमारे चेंज जो नीडेड है उसको चेंज करना, देन मूविंग टुवर्ड्स न्यू, अब नए चीज की तरफ बढ़ना, डिजायर लेवल ऑफ बिहेवियर, जो हमें बिहेवियर चाहिए उसमें उसको लाना, एंड फाइनली सॉलिडिफाइंग दैट न्यू बिहेवियर ऑफ नाउ, फिर जो बिहेवियर मैंने गेन करा उसको सॉलिडिफाई करना। जैसे कि मैं भी बताई 10 बजे उठती हूँ, मान लो मैं, ठीक है, मैं 10 बजे उठती हूँ, 10 बजे मुझे किसी ने बोला भाई तुम 10 बजे उठ रहे हो ना,
इस लेट सो रही हो उसी के कारण तुम मोटी हो रही हो, ठीक है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं और खाना खाते हैं, जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत लेट सोती हूँ और उसकी वजह से मुझे लेट उठना पड़ता है। तो मुझे क्या लगता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, डाइट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन जो हमारा सोने चाहने का पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में ओबेसिटी का कारण होता है, ठीक है। तो मुझे बोला गया, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला, चलो भाई जो तुम मोटी हो रही हो उसका कारण ये है कि तुम लेट उठती हो। मैडम आवाज ब्रेक होने लगी है। मैम आवाज वॉइस चली गई ब्रेक क्या? होने। हेलो हेलो, जी मैम। अभी ठीक है? यस मैम ऑडिबल। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो क्या किया फिर मैंने देखा कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं ये लोग, तो मैंने क्या किया, अपने जो रूल बनाया था, मैंने क्या रूल बनाया था कि नहीं भाई मुझे रिलैक्स चाहिए, तो मैं आराम से लेट तक पढ़ूंगी, और चूंकि मुझे पढ़ना जरूरी है, तो मैंने वो रूल बनाया। लोगों ने मुझे उस रूल से तोड़वाया, मुझे बताया कि क्या चेंजेस जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में। फिर मैंने जो रूल बनाया कि नहीं भाई अब तो मैं 7 बजे उठूंगी, तो ऐसे या 6 बजे उठूंगी, 5 बजे उठूंगी, तो ऐसा नहीं कि केवल 2 दिन उठूं। मैंने जो भी रूल बनाया है, जो भी नॉर्म्स बनाया, उसको सॉलिडिफाइंग करना, उसको रीफ्रीज करना कि नहीं अब मैंने रूल बना लिया तो बना लिया, 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो इसको इन्होंने बोला कि किस तरीके से बिहेवियर में चेंज करते, तो इन्होंने क्या बताया, यूसीआर। यूसीआर मतलब अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज के बारे में इन्होंने बताया। अनफ्रीज पढ़ लो, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, पहले तो देखना कि मुझे चेंज क्यों करना है, पहचानना। डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू चेंज, अब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि भाई यही चेंज करना है। इनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बिहेवियर, अब देखना कि भाई मैंने जो ओल्ड बिहेवियर किया था उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। Ensure there is a strong support from management, देखना कि भाई जो भी चीजें हैं कि वो स्ट्रांग है, मेरे लिए जो चेंज कर रही हूँ मैं उसके लिए स्ट्रांग रहूँ। मैनेज एंड अंडरस्टैंड द डाउट एंड कंसर्न, किसी टाइम पे डाउट एंड कंसर्न को क्लियर करना। तो ये जो डायग्राम बना है ये एक मैनेजमेंट फील्ड या एम्प्लॉयज के लिए बना है, इससे आप समझ सकते हैं। एक एम्प्लॉय है जो आराम से आता है, मैंने बताया 10 बजे आता है, लेकिन अब उसके 10 से 5 की ड्यूटी है और वो 10 बजे से बाद आ रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसको क्या होगा, उसके भी में पड़ेगा, तो उसको रोज रोज डांट पड़ेगी। तो उसके साथ के लोगों ने बोला भाई आपको चेंज करना पड़ेगा, तो प्लान टू चेंज कि भाई अब चेंज करूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करना। हेल्प एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू, अब उसको बताना भाई कि अगर तुम लेट आओगे तो तुम इस चीजों को नहीं सीख पाओगे, तुम्हारे पास नहीं है, तो उसको बताना कि तुम जल्दी आओगे तो तुम नए पॉइंट ऑफ व्यू को सीखोगे, ये करोगे। फिर रिफ्रेश, चेंज आर रीइंफोर्स एंड एस्टैब्लिश, जो भी चेंज हुआ है उसको एस्टैब्लिश करना, इंटीग्रेट करना, डेवलप करना और सेलिब्रेट करना सक्सेस। जब आप अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है, और उसको आपको सेलिब्रेट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये बिहेवियर वाले कंप्लीट हो गए हैं। बिहेवियर और कॉग्निशन वाले बच रहे हैं, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। आपका ये मैस्लो नीड हायरार्की, गैगने के 9 बचे हैं, फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम आगे कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की है। फिर हम कल से थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। अभी मैं भी थोड़ा जर्नी से आ रही हूँ, तो थोड़ा 1-2 दिन कल और आज थोड़ा थकी थकी लग रही हूँ, लेकिन कल से हम स्पीड पकड़ेंगे और ज्यादा टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। यस मैम। जी मैम। यस मैम। चलिए, भले मैं कम समय क्लास लूं लेकिन आपको जल्दी कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है, जितना हो जाए आपका। अभी ज्यादा दिन आई थिंक हुए नहीं होंगे क्लास को, 12 तारीख से स्टार्ट हुई ना आपकी क्लासेस, संडे सैटरडे ऑफ था और 3 दिन छुट्टी में थी मैं, मतलब 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हमें और चाहिए आराम से, ठीक है। ठीक है भाई, 10 दिन आपको चाहिए आराम से वहां पढ़ने के लिए। चलो, तो हम सभी सेकेंड होगा, एक साथ सभी शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।